हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवशाला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि लाइफ साइंस का मार्च 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका यूनिट वाइज एनालिसिस, मतलब जो भी यूनिट्स है 13 यूनिट्स है हमारे सिलेबस में लाइफ साइंस के, तो उसके रिगार्डिंग उस कौन से यूनिट से कितने सारे क्वेश्चंस आए वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस किया है, उसको पूरा रिव्यू किया और मैंने ये जो क्वेश्चंस थे ये आई थिंक नॉर्मली 15 ऐसे यूनिट्स में डिवाइड किए हैं। ओके, तो उसके पहले हम देखते हैं कि जो पेपर पैटर्न होता है बेसिकली इन सेट एग्ज़ाम देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, सो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर कोई भी सेट एग्ज़ाम का एक अच्छा ये क्या है कि सेट एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो आप सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी आता है तो ऐसे ही टिक भी लगा सकते हैं। तो ये इसका एक अच्छा ये है। तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, सो टोटल 100 मार्क्स होते हैं और उसका टाइम होता है 60 मिनट्स, इट मीन्स 1 आवर। ओके, और पेपर 1 जो है वो पूरा इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक जनरल एप्टीट्यूड इज़ देयर, पीपल एंड एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, देन आईटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे बहुत सारा डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह ऐसा बहुत कुछ होता है उसमें। और पेपर 2 जो है इट इज़ बेसिकली ऑफ आवर पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज़ द लाइफ साइंस। तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी सभी कंपलसरी क्वेश्चंस है। वो ईच क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क्स एंड टोटल होते हैं 200 मार्क्स और इसका टाइम है 120 मिनट्स, इट मीन्स 2 आवर्स। सो हमारा ये जो सेट एग्ज़ाम का पूरा पेपर है वो मिलके, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 मिलके कितने मार्क्स हुए, 100 + 200 यानी कि 300 मार्क्स का पेपर। और टोटल टाइम होता है 2 + 1 आवर, दैट इज़ द 3 आवर्स। 3 आवर्स का पूरा टोटल टाइम है और क्वेश्चंस मतलब मार्क्स कितने हैं, 300। ओके, सो मैंने जो 2023 का जो पेपर है वो मैंने रिव्यू किया, उसका एनालाइज किया, तो मुझे ऐसा पता चला है कि बायोकेमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस आए। आप देख सकते हैं वेटेज वाइज बायोकेमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए इसका मतलब आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन है, एंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम्स है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है, ये सभी जो पार्ट्स है उसके ऊपर, या फिर रिकॉम्बिनेशन वगैरह जो पार्ट आता है ये भी सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के दिखे हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस है। एक दो क्वेश्चंस क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं सेट वाले भी कि ऐसे जोड़ के क्वेश्चंस देते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस मेथड्स इन बायोलॉजी, तो हम कंफ्यूज होते हैं। पर मैंने क्या किया है, अगर थोड़ा बहुत ऐसा ज़्यादा जहाँ पर जा रहा है उसको मैंने एक ही यूनिट में डाला है। ओके, तो कभी कभी कंबाइन यूनिट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, सेल बायोलॉजी से 5 क्वेश्चंस आए हैं। सेल बायोलॉजी भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मेरी ये एडवाइस है आपको कि पहले आप सेल बायोलॉजी जानो, पहले आप सेल को जानो। अगर आपको सेल पता चलती है बाकी सब लाइफ साइंस तो आ ही जाएगा। ओके, तो सेल बायोलॉजी पहले करना, उससे 5 क्वेश्चंस आए थे। सेल सिग्नलिंग से भी 5 क्वेश्चन आए थे, लाइक सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, कैंसर, एपोप्टोसिस, ये सभी से सेल सिग्नलिंग से 5 क्वेश्चंस है। मैंने अभी यहाँ इम्यूनोलॉजी अलग किया है। एक्चुअली आप इम्यूनोलॉजी को सेल सिग्नलिंग में भी पकड़ सकते हैं, पर इम्यूनोलॉजी को मैंने अलग किया था। तो इम्यूनोलॉजी के 3 क्वेश्चंस है। माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड, ओके, ये भी मैंने अलग किया है।
एक्चुअल में माइक्रोबियल बायोलॉजी ये भी हम सेल में ही देख सकते हैं, पर मैंने ये थोड़ा सा अलग किया। माइक्रोबायोलॉजी के स्पेशली 6 क्वेश्चंस है। ओके, तो जो बॉटनी या जूलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी उनको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी तो एक अलग ब्रांच है। ओके, तो इसका डीप ऐसे नहीं बोलूँगी, पर आप ऐसा अगर आप बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा थोड़ा स्टडी तो कर सकते हैं। ओके, देन एनिमल फिजियो से 7 क्वेश्चन है। अभी ये देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी वालों को तो एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा सा टफ जाता है। एनिमल फिजियो के 7 क्वेश्चंस थे, प्लांट फिजियो के भी 7 क्वेश्चन थे, लाइक केल्विन साइकिल के ऊपर था, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर था। और हाँ, और एक मुझे कहना है कि आप हार्मोन्स जो है प्लांट हार्मोन्स उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, प्लांट हार्मोन्स के मुझे 2 या 3 तो क्वेश्चंस दिखे हैं इसमें, तो प्लांट हार्मोन के ऊपर अच्छे से करके जाना, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है। और जो केल्विन साइकिल है या फिर जो प्लांट मेटाबॉलिज्म के जो भी पार्ट्स है ना उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्रांस एनाटॉमी वगैरह जो भी पार्ट्स है। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 5 क्वेश्चंस आए हैं, जेनेटिक्स के भी 5 क्वेश्चंस है, इकोलॉजी के 4 क्वेश्चंस है, इवोल्यूशन के भी 7 क्वेश्चंस है। अभी देख सकते हैं आप इकोलॉजी और इवोल्यूशन, ये तो दिखने में तो बहुत ऐसा लगता है अरे हम तो इजी ऐसे हम कुछ भी क्वेश्चंस आए हम सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अभी जब भी जो भी एग्ज़ाम हम आगे आगे देते हैं तो क्या होता है, जो हमें ऐसा स्मूथ वाला एकदम इजी पीजी लगने वाला जो यूनिट होता है ना, उसी यूनिट से ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी सेट एग्ज़ाम वाले या फिर नेट एग्ज़ाम वाले जब भी कोई पेपर सेट करता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमें इजी पीजी लगने वाली जो यूनिट्स है उसके ऊपर बहुत ही अभी हार्ड, मतलब हार्ड ऐसा नहीं बोल सकते, पर ऐसा डीप थिंकिंग वाला या फिर उसको बहुत ऐसा नॉलेज होना चाहिए रिसर्च का रिलेटेड टू इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, क्योंकि अभी वो पास्ट वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी नहीं पूछे जाते हैं। ओके, डाइवर्सिटी के रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आए थे। ये भी दिखता है छोटा सा, पर ये तो मतलब आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। डाइवर्सिटी मतलब वो नॉट ओनली जूलॉजी के बच्चे बोलेंगे कि मुझे तो सिर्फ जू का ही पता है, एनिमल्स का ही पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जूलॉजी के एनिमल्स का पता होना चाहिए, बॉटनी मतलब प्लांट्स डाइवर्सिटी रिलेटेड पता होना चाहिए, फिर माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड, फंगस रिलेटेड, ये सभी अलग ही है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आती है, ये भी ऐसा वास्ट यूनिट है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी अभी ये भी मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है इसको। बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड 9 क्वेश्चंस आए हैं, और मेथड्स लाइक पैच क्लैम्प टेक्निक है, देन वो क्या बोलते हैं माल्डी टॉप वगैरह, और अप्लाइड बायोलॉजी रिलेटेड थोड़े 8 क्वेश्चंस है। ओके, इसको आप मिला भी सकते हैं इन दोनों यूनिट को, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस है, 17 क्वेश्चंस आर देयर। उसके बाद मॉलिकुलर बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस आए और बायोकेमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस है। तो आपको मुझे कहना है कि आप बायोटेक रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, और उसके बाद ये फिजियोलॉजी भी, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो और सेल बायो, सेल सिग्नलिंग, ये यूनिट्स जो है ना, ये ऐसे एकदम मतलब फाड़ के ही करने का, उसको कुछ भी आप ये मैं नहीं करूँगी, ये मैं स्किप करूँगी, ऐसा मत करो। ये यूनिट ये बेसिक यूनिट है लाइफ साइंस के। और अगर आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, सेल बायोलॉजी अच्छे से आती है, तो आप कभी कभी बाकी सारे जो यूनिट्स हैं ना उसके भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और जेनेटिक्स भी एक अच्छा मेरा सबसे फेवरेट यूनिट है, तो इसको भी करके जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, बहुत सारे जो यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस है, जैसे कि मैंने जेनेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वैसे ही मैं बाकी इस यूनिट के भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। ओके, तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सेट क्या क्रैक करनी है आपको, तो पढ़ते रहिए और क्रैक करते रहिए। थैंक यू।